स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन्स और हेलोरीन चैप्टर का आज हमने टॉपिक करना है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है। इसके दो तरीके हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए। हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करता है दो तरह से। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग मैं बताऊंगा दोनों के, तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या है हमारे पास कि एक देखो कंपाउंड है जी Lg, साथ में Lg का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। इसमें क्या लगा है, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब है कि ये वाला ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की, जिसके साथ चार अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, अगर आपको याद हो +1 में हमने करा था 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन में जिसमें कहा था कि वेज जो बॉन्ड डार्क है वो किसकी तरफ है, डेट इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो ये दूसरे वाला ये डेट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज द इन प्लेन। लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो इन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये लिविंग ग्रुप है ना जो, तो इसकी तरफ एरो डला हुआ है। एरो का मतलब है कि ये लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा इसको। ठीक है, छोड़ के किसको जाएगा कि जो मॉलिक्यूल है इसको छोड़ के चला जाएगा और अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वी आर डूइंग द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ये देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज नोन एज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप होता है जिसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। और हमारे पास स्लो स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकटाइन। सी पॉजिटिव का मतलब यहाँ मैंने लिखा है कार्बोकटाइन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, पहले वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल को, और कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, एंड इसी से हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलती है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि फास्ट है या स्लो। सो फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन द SN1 mechanism and कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स आप, सो यू कैन सी कि जब कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अब अटैक कर रहा है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन बाद में स्टेप नंबर 2 में ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसने देखो अटैक किया। जब अटैक किया तो इसके पास ये दो तरह के रेस मिक्सचर बन सकते हैं। हो सकता है 50% हमारे पास ये बन जाए और 50% ये बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक उधर से आ रहा है, एक उसी साइड आके अटैच हो गया जिस साइड लिविंग ग्रुप अटैच हुआ था। इसी साइड लिविंग ग्रुप अटैच हुआ था तो इसी साइड ही आके लग गया है। तो 50% वाला एक एक हमारे पास 50% ये बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास 50% जिसमें दूसरी साइड लिविंग ग्रुप के बिल्कुल दूसरी साइड जो है वो वाला आइसोमर बनेगा। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स, अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स विद द सेंटर कार्बन। जहाँ पे कार्बन है उसके साथ 3 ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए थे, एक लिविंग ग्रुप था। जब लिविंग ग्रुप लीव कर गया तो उसकी जगह क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है दूसरी साइड भी लग जाए, हो सकता है उसी साइड लगे जहाँ जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है उसी साइड पे भी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, हमने अगली स्लाइड में देख सकते हो SN1 मैकेनिज्म की और कुछ करनी है हमने। सो दिस इसको डिस ये वाला एक मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। SN1 अकर थ्रू द डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये देखो Cl लगा हुआ है, Cl जो है छोड़ के चला जाएगा।
तो Cl ने जब छोड़ा तो कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज अ स्लो स्टेप प्रोसेस, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप प्रोसेस। तो ये स्लो स्टेप प्रोसेस होगी, तो ये हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास कार्बोकैटायन है। दिस इज कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर। उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है Nu नेगेटिव। सो OH2 इज द न्यूक्लियोफाइल विच इज अटैकिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। जब वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ओके। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से बाद में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ तक ही करना है, ये आगे वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये वाला स्टेप ना करो, सीधा ही यहाँ से कार्बोकटाइन से ये वाला स्टेप कर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन डू डायरेक्टली दिस। यहाँ से ये वाले स्टेप से सीधे जब अटैक हो गया, अटैक होने के बाद ये एरो वाला सीधा इधर लगाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको आप कट भी कर सकते हो, ये वाले स्टेप को, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला कट कर सकते हो आप, ये वाला कट कर दो, सीधा का सीधा इसको इधर लगा दो आके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई। इसमें क्या क्या बनता है, एक कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रोडक्ट बनने से पहले वाली स्ट्रक्चर। जो प्रोडक्ट बनने से पहले वाली स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं कार्ब इंटरमीडिएट। बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड ब्रेकेज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ आर बॉन्ड ब्रेक बिफोर न्यू बॉन्ड्स आर मेड, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं जब तो नए बॉन्ड तब बनते हैं, लेकिन पहले सारे ही ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कंसर्टेड नहीं कहेंगे। कंसर्टेड रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब एक साइड रेक्टेंट टूट रहा है और दूसरी साइड प्रोडक्ट बन ही जा रहा है उसी समय पे। तो उसी टाइम पे अगर ऐसा हो, पुराने टूट रहे हैं बॉन्ड और नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो तब उसे हम कंसर्टेड बोलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो आपके पास मैंने डिफरेंस बताना है। अगर आपको याद हो, आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में याद हो, ऑप्टिकल हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी की थी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब है कि प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करते हैं या तो राइट में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो देखो जब ना तो ये मॉलिक्यूल जो है ये घूम जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कब घूमते हैं, जब इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ L4 क्या है हमारे पास, L क्या है, L हमारे पास लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये लीव करके चला जाएगा लीविंग ग्रुप। तो हमारे पास लिविंग ग्रुप तो छोड़ के चला गया, तो लेकिन इसके साथ देखो और भी अटैच है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 3 ग्रुप लगे होंगे और एक साथ में लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। अब जब ए अटैक करेगा इसी मॉलिक्यूल के ऊपर, देखो ए जो है न्यूक्लियोफाइल, इसके दो तरीके हैं। तो एक तो ये है कि जो सीधा सीधा यहाँ अटैक करे, जहाँ से लिविंग ग्रुप छोड़ रहा है वहाँ ही आके अटैच हो जाए, तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ए, ठीक है। ए प्रोडक्ट अब हमारे पास बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोडक्ट ए बनेगा, तो ये वाला हमारा ए प्रोडक्ट है, ओके। तो अगर उसी साइड न्यूक्लियोफाइल लग गया, जिस साइड से लिविंग ग्रुप छोड़ के गया है मॉलिक्यूल को, देखो इधर लिविंग ग्रुप छोड़ के गया, उसी साइड हमारा ए में, ए वाली जो स्ट्रक्चर है उसी साइड न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। अगर उसी साइड न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाए जिस साइड से लिविंग ग्रुप को छोड़ के गया, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। तो ऐसा रिटेंशन किस में होता है, SN1 मैकेनिज्म में होता है। दिस अकर इन SN1, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिटेंशन, ठीक है। और इन्वर्शन का मतलब है कि जिस साइड न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप छोड़ के गया, जिस साइड से लिविंग ग्रुप छोड़ गया उसके बिल्कुल उलट डायरेक्शन में, उसके बिल्कुल बैक साइड में, जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप छोड़ के गया, ये देखो ये लिविंग ग्रुप है, लेकिन इधर ही आगे नहीं लग रहा। देखो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से घूम के, ये देखो ये घूम के पीछे से अटैक कर रहा है कार्बन के। तो कार्बन के पीछे से अटैक कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा बनेगा, बी प्रोडक्ट बनेगा। तो बी प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास, बी प्रोडक्ट है ये वाला। यहाँ न्यूक्लियोफाइल देखो, आपको साफ डिफरेंस पता चल रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अब इस साइड अटैच है,
तो जो पहले में था वो इस साइड अटैच हो गया था। तो इसका मतलब है कि ये तो पूरी की पूरी तरह जो रोटेशन हो गई है मॉलिक्यूल की 180 डिग्री पे। तो इस तरीके की किसकी करेक्टरिस्टिक है, SN2 का, SN2 मैकेनिज्म है। तो इसमें ये खासियत है कि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्शन होती है। तो ये क्या है हमारे पास, इन्वर्शन वाला प्रोसेस है, इन्वर्शन हो गई इसकी। इन्वर्शन का मतलब 180 डिग्री पे मॉलिक्यूल घूम गया। जब बैक साइड अटैक होगा तो मॉलिक्यूल 180 डिग्री पे घूम जाएगा और उसके जितने भी राइट हैंड साइड लगे होंगे ग्रुप वो कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। ठीक है, अटैक होने से पहले न्यूक्लियस के न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से पहले अगर वो लेफ्ट साइड पे थे तो वो राइट साइड पे हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ बता दूं कि रिटेंशन क्या होती है। रिटेंशन का मतलब है जब दोनों ही बन जाए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का 50% 50%, जैसे कि SN1 में भी कभी कभी बन जाता है। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर कहते हैं उसे, रेसमिक मिक्सचर मतलब कि ए और बी दोनों अगर बन जाएंगे, ए एंड बी आर फॉर्म्ड 50-50% हो गया। ठीक है, ये 50 ए बनेगा 50% बी बनेगा, तो दोनों 50-50% बन जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव बन गया हमारे पास है, तो एक आइसोमर नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब है रोटेट द लाइट टू द राइट साइड, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाता है। नेगेटिव का मतलब है कि प्लेन पोलराइज को लेफ्ट में घुमाता है। ठीक है, तो अगर ये 50% पॉजिटिव हो और 50% नेगेटिव हो तो किस तरफ रोटेशन होगी, किसी तरफ भी रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि 50% जो है वो ए है, 50% जो है वो बी है, और दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे और रेस मिक्स मिक्सचर बन जाएगा। और रेस मिक्स मिक्सचर वाला सोल्यूशन हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने समझाना था आगे का टॉपिक समझाने के लिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। तो नेक्स्ट में देखो, इसमें डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 के बारे में बताया है। सबसे पहले SN2 की बात कर लेते हैं। तो SN2 में देखो, अगर तो वो मिथाइल हलाइड होगा, CH3X मिथाइल हलाइड, अगर वो मिथाइल हलाइड होगा तो सबसे ज़्यादा फेवर करेगा वो SN2 मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, अगर वो मिथाइल होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि वो बैक साइड से अटैक करेगा। अब उसके पास आगे से भी अटैक करने के लिए और पीछे से भी अटैक करने के लिए चांसेस हैं। ठीक है, तो फिर प्राइमरी और फिर टर्शरी सेकेंडरी में। ठीक है, तो सबसे इजी किसमें SN2 मैकेनिज्म जो पॉसिबल है सबसे अच्छा, वो मिथाइल हलाइड में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन टर्शरी जो SN1 मैकेनिज्म है डेट मोस्टली अक्कर इन द थ्री डिग्री। ठीक है, मोस्टली अक्कर इन द 3 डिग्री। तो मतलब कि टर्शरी कौन सा होगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा होता है, उसी कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ एक्स हाइड्रोजन लगा है उसी कार्बन के साथ वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ऐसे डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास कि पॉसिबिलिटी किस में है सबसे ज़्यादा, SN1 या SN2 मैकेनिज्म होने की। ठीक है, तो देखो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 में चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जैसे कि बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल KOH हो गया, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसके अलावा जो होंगे वो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो इसमें SN2 में ए सॉल्वेंट पोलर होने चाहिए। पोलर मतलब के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड, उसमें उस सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल वाटर भी पोलर है लेकिन वो प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, उसमें प्रोटोन मतलब कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो जब उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो ए प्रोटिक कौन सा होता है कि विदाउट प्रोटोन, वो वाले सॉल्वेंट जिनमें प्रोटोन नहीं रिलीज होता, वो अपना प्रोटोन रिलीज नहीं करते। प्रोटोन क्या होता
हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पोलर SN2 मैकेनिज्म के लिए फेवरेबल होते हैं। तो SN2 रिएक्शन ज़्यादातर किस में होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो दूसरी वाली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है। वाटर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। ओके, और भी ऐसी एग्जांपल है हमारे पास। देखो SN2 मैकेनिज्म देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन रेट। रेट क्या होता है, कितनी फास्ट होगी SN2 रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इसको SN बोला जाता है। SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर न्यूक्लियक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ के लिखा हुआ, के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, यहाँ भी के है, इसका मतलब है रेट कांस्टेंट। रेट निकालने का ये फॉर्मूला है, रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लिया है, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है, कुछ बच्चों ने पढ़ना है अभी, ठीक है। तो ये हम आगे जाके करेंगे। इन्वर्शन एट कायरल कार्बन, इसमें कायरल कार्बन का अगर मैं याद करवा दूं, SN2 मैकेनिज्म जो है वहाँ कायरल कार्बन होती है। तो कायरल कार्बन का क्या मतलब है कि जिसके साथ चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हों, जैसे कि एक कार्बन के तरफ हेलोजन होगा Cl या Br होगा, तो दूसरी तरफ एक मिथाइल ग्रुप होगा, एक इथाइल ग्रुप होगा, हो सकता है तीसरा ग्रुप कोई और हो, ठीक है। तो इसी तरीके चार डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, एक ही कार्बन को चार डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। कार्बन के साथ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे चार ग्रुप लगे होंगे एक ही कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसमें इन्वर्शन होती है, मैंने पहले बताया कि इन्वर्शन इज द मेन प्रोसेस इन द SN2 मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो कि इसका रेशमाइजेशन होता है। SN1 अगर रिएक्शन हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन बल्कि 50% ए 50% बी, जो कि मैंने लास्ट में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फिर रेशमाइजेशन हो सकती है, ए और बी दोनों तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ना जो प्रोडक्ट बनता है SN2 में, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती। रीअरेंजमेंट मतलब कि एटम्स अपनी प्लेसेस नहीं चेंज करते, एक एटम एक कार्बन से हटके दूसरी कार्बन के साथ नहीं अटैच हो जाता ताकि वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। लेकिन यहाँ SN1 में क्या होता है कि अपनी अपनी की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, क्योंकि जो रीअरेंज प्रोडक्ट होगा डेट विल बी अ मोर स्टेबल कंपाउंड, सो दे मेक द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट और एक है हमारे पास, तो इसमें क्या है डिफरेंस है। तो रेट लॉ के हिसाब से ये यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि वन है, वन लिखा है, वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। टू का टू लिखा है इसमें का बायोमोलिकुलर, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ये कला सबस्ट्रेट के ऊपर, SN1 अकेला सबस्ट्रेट के ऊपर करता है। तो इसमें कार्बोकेटाइन बनना बहुत ज़रूरी है SN1 में, ठीक है। इसमें स्टेरिक एंट्रेंस होती है। स्टेरिक एंट्रेंस का मतलब है क्या है कि आगे वाला जो बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप मतलब पे CH3 छोटा है, C2H5 जो बड़ा ग्रुप है, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ज़्यादा कह सकते हैं वो अटैक नहीं कर सकता, उसे रिस्ट्रिक्शन आएगी, वो जल्दी अटैक नहीं कर सकता। अगर उसके सामने बल्कि ग्रुप लगा हो तो वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो वो इन्वर्शन कर देगा, मॉलिक्यूल की इन्वर्शन कर देगा, ठीक है। तो SN1 जो रिएक्शन है दैट इज अ मोर फेवरेबल इन टर्शरी, टर्शरी हैलाइड्स आर बेस्ट SN1 के लिए, लेकिन SN2 मैकेनिज्म के लिए प्राइमरी इज़ बेस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी हैलाइड हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम SN2 मैकेनिज्म करवाना चाहते हैं, अगर SN1 मैकेनिज्म करवाना चाहते हैं तो टर्शरी होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल देखो मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें न्यूट्रल जो होता है वो यूज़ किए जा सकते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जैसे अमोनिया हो गया NH3, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी तरफ देखो
टू में देखो स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग जनरली ऐसा जैसे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, फॉर एग्जांपल ओ एच नेगेटिव साइनाइड आयन हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, तो इनको SN2 में यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग को। तो मैं ये पहले बता चुका हूँ, प्रोटिक पोलर प्रोट अल्कोहल, यहाँ वाटर की भी एग्जांपल ले सकते हैं, पोलर प्रोटिक में H2O। तो यहाँ सॉल्वेंट कौन सा है, DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO का मतलब है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ना का एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट जिनमें रिएक्शन होती है, सॉल्वेंट क्या है, वो वाला सब्सटेंस, वो वाला लिक्विड जिसमें रिएक्शन करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, तो एसीटोन भी हो सकता है वो। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, उनकी स्टडी करना मॉलिक्यूल्स की, के मॉलिक्यूल्स क्या रोटेट करेगा, क्या वो रेसमिक्स मिक्सचर बनाएगा, क्या उसकी रिटेंशन होगी, क्या उसकी इन्वर्शन होगी, डेट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में सब कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्शन होती है। ठीक है, लेकिन SN2 में सिर्फ इन्वर्शन होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखना, अगर आपको एग्ज़ाम में आए, पूछा जाए कि इसमें रिटेंशन और इसमें रिटेंशन एंड इन्वर्शन दोनों पॉसिबल है और रेशमाइजेशन भी हो सकती है, तो वो कौन सा है आपके पास, SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर इसमें अकेला इन्वर्शन होती है तो श्योर डेड है इसका, तो इसमें इन्वर्शन हुई तो SN2 ही मैकेनिज्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म के बेस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो नेक्स्ट देखो, आपके पास बैक साइड अटैक के बारे में मैंने बताया था, बैक साइड अटैक। ओके स्टूडेंट्स, सो बैक साइड अटैक का देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है NC आइसोसाइनाइड, तो ये इधर से अटैक करेगा, Br इधर से निकल जाएगा हमारे पास से। ठीक है, तो ये देखो पीछे से अटैक हुआ इसका, तो दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, ये आपने बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सबस्टेट ये हमारे पास उसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें देखो ये बीच वाली जो स्टेट बनी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो, जैसे जैसे ही आगे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, उधर से ब्रोमीन भी निकल रहा है दूसरी साइड से। इसका मतलब है कि जैसे ब्रोमीन निकल रहा है, वैसे वैसे ये न्यूक्लियोफाइल NC जो है वो एंटर हो रहा है, उसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। इसमें कार्बोकटाइन स्टेट नहीं बनती। ठीक है, there is a no formation of carbocation, this is a single step process, this is a SN2 mechanism is a single step process with the formation of transition state। इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, ये आपने एग्ज़ाम में लिखनी है। अगर SN2 हो, इन्वर्शन होती है, SN2 हो तो अकेला हलाइड के, अल्काइल हलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट। तो ये किस में होती है, ये सारा कुछ आपने लिखना है प्रोटिक या एप्रोटिक में। तो देखो इन्वर्शन वाला बहुत लिखना है ज़रूरी, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बहुत ज़रूरी लिखना है आपको, ट्रांजिशन स्टेट बनानी भी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शंस ऑफ द हेलो alkanes. Okay students, thank you very much.